कसौली उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत मंडेसर में नवचेतना युवा मंडल दामटा द्वारा 2 दिवसीय मेले का समापन हुआ। इस मेले का आयोजन नवचेतना युवा मंडल दामटा द्वारा हर वर्ष करवाया जाता है। इस मेले का शुभारंभ मंडेसर की ग्राम पंचायत प्रधान नीलम कुमारी द्वारा किया गया। मेले के मुख्य अतिथि सीपीएस वदून के विधायक राम कुमार चौधरी और राणा अरुण सैन व प्रेमचंद ठाकुर, दावड़ा के प्रधान रमेश चंद और कुठार के प्रधान कैलाश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मेले का मुख्य आकर्षण कबड्डी, वॉलीबॉल, मटका फोड़ प्रतियोगिता और संस्कृति कार्यक्रम रहे। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संबोधन करते हुए मुख्य अतिथि सीपीएस वदून के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा, मेले किसी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति होते हैं। ये मेले हमारे संस्कृति से जुड़े मूल्य और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। फंड्स की कमी रही है। प्रदेश सरकार के ऊपर 2 बार आपदा आई, एक बार वो कुदरती आपदा और दूसरी बार भाजपा की आपदा। उससे हम भली भांति जो है निपटे हैं और उससे आपके एरिया को बहुत बड़ा तोहफा। उसके बाद मैंने ये हमारा जो मुख्य मार्ग है कृष्णगढ़ भाट की हट्टी, इसके लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की राशि जो है मैंने दी है और जिससे ये रोड आपका चौड़ा हो रहा है। और ये रोड आपने किसी ने मांगा नहीं था, ये मैं रोड इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने एक बस चलाई थी आपको चंडीगढ़ से, कुनिहार से चंडीगढ़। उस बस को मुझे पता है मैंने पास कैसे कराया। रामकू देवी जी सामने बैठी हैं, रोज फोन करती है, भाई जी बस कब लगेगी। तो मैं इनको कहा बस के अभी रूट्स लेने होते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, 3 स्टेटों में बस जानी थी। तो मैं बस इसलिए चलना चाहता था कि वो सदा चले, ये नहीं कि जब तक मैं हूं तब तक बस चले। मैं इलेक्शन हार गया, उसके बाद ही बस चली, फिर बंद हो गई थी, दोबारा फिर मैंने चलवाई। और अब मैं दोबारा और बसें जो है इस पे रूट देखना चाहता हूँ। जब हम चलते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे जो इस एरिया के लोग हैं, कार लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक लेके जाते हैं, तो दुर्घटना हो उस चीज को देखते हुए इस रोड को चौड़ा करने के लिए एक मुश्त राशि जो है वो दी गई है। बहुत अच्छा रोड आपका ये बन रहा है और मुझे लगता है इस पर ट्रैफिक भी बढ़ेगी, बसों की सर्विस भी आप बढ़ाएंगे इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को इसकी सुविधा हो। और छोटे छोटे काम आप देते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। प्रधान जी ने भी जिक्र किया पंचायत घर का और इन्होंने कहा कि सुरक्षा दीवार नहीं है। जिस दिन मैं आया था इनको इनवाइट भी किया था, पता नहीं किसी कारणों से नहीं आए और ना पानी था ना बिजली थी। मुझे एक दिन पहले पता चला कि पंचायत घर का उद्घाटन कल है और पानी बिजली नहीं है। मैं रातों रात विभाग को बोला और रात को ही वहां बिजली लगी, रात को ही वहां पानी का नल भी लगा। अगर प्रधान जी वहां उस दिन आ जाते शायद सुरक्षा दीवार भी उस दिन लग जाती, तो ये नहीं आए, इसलिए लेट हुआ। जो पंचायत की नीड है इनके, इन्होंने कुर्सियों की बात की है, कुर्सियों का प्रबंध मैं करवाऊंगा। सुरक्षा दीवार आप मनरेगा से भी कर सकते थे, पता नहीं आपने क्यों नहीं करी। करना पड़ता है प्रधान जी। जब काम करना हो तो उसमें जो कठिन चीजें हैं वो भी करनी पड़ती हैं। आप आसान रास्ते मत देखो ना, मनरेगा आपके बहुत बड़ी स्कीम हमने दी हुई है। आसान रास्तों से चल के जो काम किया वो तो हो जाता है, लेकिन मुझे पता है, मैं चेयरमैन रहा हूं जिला परिषद का, मुझे मालूम है कैसे काम करना होता है, पंचायती राज का मुझे पूरा ज्ञान है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उसका एक एस्टीमेट छोटा बना के आप डी साहब को भेज दें, डीपीओ साहब को भेजें, मैं उसमें बोलूंगा उनको कि उसमें सुरक्षा दीवार लग जाएगी। मैं तो अदरवाइज बोल रहा हूँ कि मनरेगा में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। जो सैंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा आपसे निवेदन रहेगा 2 तारीख की जो 2 अक्टूबर की ग्राम सभा है, इन सभी स्कीमों को भी आप मनरेगा में डालें। जहां मैं 2 लाख दे रहा हूँ, आपको 4 लाख का काम कर सकते हैं। भाई ये बात कर रहे 4 लाख इसलिए किया है कि बाकी मनरेगा में पूरी स्कीम में शक्ति को डायरेक्शन दूंगा। ये सारी सैंक्शन जो है वो मनरेगा में आप डालेंगे। हमारे साथ में कुठाड़ के प्रधान जी और प्रधान जी भी यहाँ, कैलाश जी बैठे हैं। मुझे पता है जब ये स्कूल अपग्रेड किया था कैलाश जी हेडमास्टर थे, तो वो प्रधान जी पुष्पिंदर जी बैठे हैं, सॉरी इनका नाम नहीं ले पाया। और इनका भी बहुत बड़ा योगदान आपके स्कूल को अपग्रेड कराने में है। तो इन्होंने मुझे पर्सनल तौर पे बोला कि इसको करना है हर हालत में। ये हमारे पुराने आदमी हैं ये भी, और यहाँ की भी डिमांड थी। और मैं चाहता था कि हर स्कूल हमारे जो बचे हुए हैं पहाड़ के उनको हम करें। लगभग 36 स्कूल उस समय मैंने अपग्रेड किए, नए स्कूल खोले। मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 वर्ष में कोई स्कूल यहाँ अपग्रेड हुआ है, कोई स्कूल नया खुला हो। और बहुत सारे काम पेयजल योजनाएं, अभी मैंने लगभग कुछ 6-7 करोड़ रुपए अभी पहाड़ी एरिया के लिए, जहाँ टैंक्स नहीं थे वहां हमने टैंक दिए हैं, जहाँ रास्ते खराब थे उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। पिछली बार लगभग
डिजास्टर में जो टोटल रास्ते बंद हो गए थे 80 लाख पे मैं पंचायतों को मैंने दिए हैं। आपके सारे रास्ते बहाल हुए हैं 1 महीने के अंदर। लगभग 25 जेसीबी मशीनें दून क्षेत्र के पहाड़ी एरिया में उस समय लगी हुई थी जब ये डिजास्टर आया था। लगी थी कि नहीं लगी थी? कोई ऐसा रोड ऐसा नहीं मैंने छोड़ा जो उसको बंद किया। और किसी को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं थी, किसी के कागज एस्टीमेट मैंने नहीं मांगे, आपके सारे काम किए। अभी भी पीडब्ल्यूडी को मैंने बोला हुआ, पीडब्ल्यूडी कसौली से धीरज और लखविंदर की विशेष रिपोर्ट।